अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब बैंक लिमिटेड से रिलेटेड है। एचबीएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे कामयाब बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो एचबीएल की है। ठीक है, हर गली मोहल्ले में आपको एचबीएल की ब्रांच मिल जाएंगी। पाकिस्तान बनने के बाद बानी पाकिस्तान मतलब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हबीब ग्रुप को दावत दी थी। हबीब ग्रुप जो उस वक्त इंडिया में हुआ करता था, तो इनको दावत दी थी कि आप पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम संभालें। ये जो है एजाज़ जो है वो सिर्फ हबीब बैंक के पास है। ये बानी पाकिस्तान मतलब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की दावत पर वो पाकिस्तान आए थे। जैसा आप लोगों के इल्म में है जनाब, एचबीएल ने जो इस्लामिक बैंकिंग भी स्टार्ट कर दी, मतलब सूद से पाक 100% सूद से पाक मुनाफा, आपका हलाल मुनाफा। इसके बारे में फ़तवा वगैरह भी इनकी वेबसाइट पे मौजूद है और मुख्तलिफ उलमा कराम ने भी जो है इस पे फ़तवा दिया हुआ है कि ये जो है वो सूद से पाक है। और जनाब वो किस तरह काम करता है ये आप अगर इनकी वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे उलमा कराम से डायरेक्ट देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम बयान करने देंगे तो सारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सूद से बात बैंकिंग ये है और मज़ीद डिटेल्स जो है आप वीडियोज़ के थ्रू ले सकते हैं। उलमा और मुफ्ती कराम की जो फतवे मौजूद हैं। आज हम आप लोगों के लिए खिदमत में एक ऐसा अकाउंट लेकर आए हैं, एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट, जिसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है और इसका प्रॉफिट भी आपको हर महीने मिल रहा था। मतलब हर महीने की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तारीख को जो है आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, सूद से पाक हलाल मुनाफा। ठीक है, ना सिर्फ प्रॉफिट रेट बहुत शानदार है बल्कि हर महीने प्रॉफिट आता है, प्लस आप पे इस पे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जनाब हम देखेंगे कि मंथली प्रॉफिट क्या मिल रहा है। ठीक है, और फिर इस पर अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं तब प्रॉफिट क्या बनता है। फिर हम ये देखेंगे जनाब कि इस पर टैक्स कितना कटता है, फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट क्या बचता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक कंपाउंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात हो रही। तो वीडियो बहुत ही शानदार होगी, उम्मीद है आप लोग बहुत पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, अच्छा, एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, एम्पावरिंग यू विद द सिक्योर एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल, एक ऐसी ज़िंदगी होगी जिसमें जो बहुत पावरफुल होगी। ठीक है, और उसमें कोई टेंशन वगैरह, टेंशन लाइफ स्टाइल फ्री हो गया टेंशन से। आगे चलते हैं जनाब, बेकार टाइम ज़ाया किए हुए। अच्छा, इससे पहले मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ। ओवरव्यू पे क्या मेंशन किया उन्होंने जनाब, ओवरव्यू खुल जा भाई जनाब। एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट एंड अकाउंट आइडियल फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट जो सीनियर सिटीजन होते हैं, मतलब बुजुर्ग हजरात जो होते हैं उनके लिए। वैसे एज 55 साल है, 55 साल को हम बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे, मतलब अच्छे खासे चलते फिरते जो है। इमरान खान साहब की एज 65-70 साल की दरमियान है, मतलब कोई उनको बूढ़ा नहीं कहता। ठीक है, तो 55 एज मतलब इमरान खान से 20-25 साल कम एज। ठीक है, तो इसको बुजुर्ग तो नहीं कहूँगा मैं। बहरहाल 55 साल का बंदा मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा है। तो एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट आइडियल फॉर सीनियर सिटीजन एज 55 ईयर्स एंड एबव। ठीक है, मतलब वो शख्स जिसकी उम्र 55 साल है या 55 साल से ज़्यादा है वो ये अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, और सेल्फ रिलेटेड फाइनेंशियल। ठीक है, ये तो हो गया कि 55 साल और 55 साल से ऊपर जो शख्स है वो ये अकाउंट खुलवा सकता है। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, फीचर्स की बात कर ले। फीचर्स क्या है जनाब इसकी, प्रॉफिट बेयरिंग एंड शरिया कंप्लाइंट सेविंग अकाउंट। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि कंप्लाइंट, शरिया कंप्लाइंट है, मतलब हलाल मुनाफा है इसका। ठीक है, बहुत बड़ी टीम है एचबीएल की। मेरा नहीं ख्याल है कि मीज़ान बैंक जितनी ही बड़ी टीम होगी एचबीएल की, या अगर नहीं है तो उतनी हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से एचबीएल की जितनी ब्रांचेस खुल रही नहीं वो सारी इस्लामिक खुल रही है। तो आई होप सबसे बड़ा जो शरिया कंप्लाइंट होगा वो मीज़ान का ही होगा और एचबीएल का भी छोटा नहीं होगा। अगर छोटा होगा तो आने वाले दिनों में ये भी जो है बहुत बड़ा होने वाला है। बहरहाल है, इनका शरिया बोर्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एचबीएल का। अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज पर
वेजेस एंड ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। मतलब वही जो इनका जो होता है इस्लामिक बैंकिंग वालों का, और जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे आपको मंथली मिलेगा। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट 10,000 है, मतलब आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपके अकाउंट में आपको 10,000 रुपये ले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली डिपॉजिट आपने 10,000 जमा करवाना है। अच्छा, फ्री फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस डेबिट कार्ड, मतलब कि आपको डेबिट कार्ड तो मिलेगा और 1 साल तक फ्री होगा, उसके अगले साल तो उस पर आपके अकाउंट पे इस डेबिट कार्ड के अगेंस्ट चार्जेस कटने लगेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको इशू ना हो तो आप डेबिट कार्ड बनवाए नहीं। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, अकाउंट विल बी ओपन इन पाक रुपीज़, मतलब डॉलर, यूके यूरो, यूके पाउंड में अगर हम नहीं खुल सकता, सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी में अकाउंट खुलेगा। अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, मतलब जितना चाहे पैसे जमा करवाए और जब चाहे निकलवाए। ऑल अदर सर्विस चार्जेस विल बी चार्ज एज पर पेरिंग SOBC, मतलब अगर अकाउंट पे किसी भी टाइप के कोई चार्जेस है, जैसे ATM चार्जेस हो गया या फिर कोई और चेकबुक चार्जेस है, वो सब जो है शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक होंगे। जो उनकी शेड्यूल ऑफ चार्जेस की बुक है उसमें मेंशन है, उसके मुताबिक ही लगेंगे, उससे हट के नहीं लगेंगे। अच्छा, हाउ टू अप्लाई की बात कर ले जनाब, अकाउंट कैसे खुलवाएं। वैसे तो अब डिजिटल अकाउंट भी खुल रहा है, लेकिन तकरीबन 1% भी लोग जो हैं वो डिजिटल अकाउंट नहीं खुलवा रहे, ठीक है। सब ब्रांच का ही विजिट करते हैं और वहाँ जाके जो है अकाउंट खुलवा लेते हैं। और HBL तो हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएगी, तो फिर ऑनलाइन वगैरह का रिस्क कौन ले। बहरहाल आपको अकाउंट किस तरह खुलवाना है जनाब, किसी भी HBL की ब्रांच का आप विजिट करें, इस्लामिक ब्रांच की बात हो रही है, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आप दिखाने के लिए। और इसके अलावा एक सिंपल सा फॉर्म होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, वो अब तो ब्रांचेस की प्रैक्टिस है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो खुद ही भर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आप दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको जो है इनकम प्रूफ भी देना होता है, ठीक है। इनकम प्रूफ में लोग थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं कि इनकम प्रूफ में हम क्या देंगे। अच्छा, इनकम प्रूफ में आप अपनी सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। इनकम प्रूफ में आप जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या फिर अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉय है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी की अगर पेंशन आ रही है, ठीक है, तो पेंशन बुक की कॉपी दे दें, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, ठीक है, या सेपरेशन स्कीम की के थ्रू जॉब छोड़ा था, उसकी भी कॉपी दे दें, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ, तो रेंट इनकम की जो डॉक्यूमेंट्स है कि मंथली इतना रेंट जो है दुकानदार जमा करवाएगा, ये घर वाला हर महीने इतना रेंट देगा, तो उसकी कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। मतलब जब आप ब्रांच जाएंगे तो आपको इनकम प्रूफ की कॉपी देनी है, ठीक है, CNIC की कॉपी देनी है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना है, और बैंक वाले जो है आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर देंगे, आपने सिर्फ साइन करना होता है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इसका प्रॉफिट दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत माइनर से दिख रही है। HBL रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका जो प्रॉफिट है वो 20.4995 है, ठीक है। 20.4995 सालाना आपको प्रॉफिट रेट मिल रहा है, 20.4995, ठीक है। और ये अकाउंट नेम आपने HBL रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। अब फाइनली हम बात करते हैं प्रॉफिट की, मतलब एक फाइलर को प्रॉफिट कितना मिलेगा और एक नन फाइलर को प्रॉफिट कितना मिलेगा। 1 लाख की पे हमारी कैलकुलेशन होती है ताकि इसको समझने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट की कि 1 लाख पे कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनेगा, क्योंकि मंथली प्रॉफिट आपको उसको मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे जनाब उस पर फाइलर पे टैक्स कितना लग रहा है और नन फाइलर पे टैक्स कितना मिल रहा है, और कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद फाइलर को क्या प्रॉफिट बन रहा है, नन फाइलर को क्या प्रॉफिट बन रहा है। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो होगा वो यही होगा, प्रॉफिट रेट। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया जो प्रॉफिट रेट है 20.4995 है, ठीक है। सालाना प्रॉफिट आपको मिलेगा 20.4995, मतलब सालाना जो प्रॉफिट आपको मिलेगा, सालाना प्रॉफिट 20,499 रुपये का, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं, मतलब फाइलर की बात बाद में करते हैं, मतलब मंथली क्रॉस प्रॉफिट का क्या बन रहा है 1708 रुपये, ठीक है। 20,499 रुपये साल का प्रॉफिट बन रहा है और माहाना मुनाफा बन रहा है 1708 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 142 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1566 रुपये का हर महीने प्रॉफिट आएगा आपको, सूद से पाक हलाल मुनाफा, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की। अच्छा, नन फाइलर पे जो टैक्स रेट है वो चेंज होने वाला है, ठीक है, लेकिन अभी फाइनल नहीं है, ठीक है। जब तक ये फाइनल नहीं होता, बजट में फाइनलाइज नहीं होता, बजट अप्रूव नहीं होता, नया रेट नहीं आता, तो हम तो यही कहेंगे कि अभी 30% है। जब ये 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा या 25 हो जाएगा, जो भी होता है उसके मुताबिक हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी का रेट 30% ही नॉन फाइनल पे, ठीक है। तो साल का प्रॉफिट बन रहा है 20.4995, ठीक है।
यानी कि साल का मुनाफा बनना है 20,499 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,708 रुपये। अगर आप नन फाइलर है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 512 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,196 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ जनाब, तो फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार बन रहा है 1,708 रुपये, ठीक है, और टैक्स काटने के बाद 1,266 रुपये का मंथली प्रॉफिट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसमें 10 सेकंड की डिस्कशन कर लेते हैं जनाब। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है, एक महीने का प्रॉफिट आ गया आपका, सपोज ये कर ले जनाब 15,000 रुपये, 10 लाख पे प्रॉफिट आ गया मंथली, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने को नहीं करना है कि आपने ये करना है कि अपना जो 10 लाख रुपये था वो भी अकाउंट में रहने देना, जो प्रॉफिट आया 15,000 रुपये उसको भी अकाउंट में रहने देना। अगले महीने क्या होगा जनाब, अगले महीने 10,000 रुपये फिर प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 रुपये, और पिछले महीने का जो 15,000 रुपये रखा हुआ था अकाउंट में, उसी अकाउंट में उसमें प्रॉफिट पे फिर प्रॉफिट 15,000 रुपये प्रॉफिट कराएगा, ठीक है, उसको भी रहने दें अकाउंट में। उसके अगले महीने क्या होगा, तीसरे महीने फिर 15,000 का प्रॉफिट आ जाएगा 10 लाख पे, ठीक है। अब 15 महीना करके 2 महीने का जो आपने प्रॉफिट रखा होता 30,000 रुपये, उस पर भी प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह 5-6 महीने बाद देखेंगे आप क्या होगा जनाब, हर महीने 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, आपका 10 लाख रुपये जो वो 10 लाख रुपये नहीं रहा, बल्कि 11 लाख रुपये हो चुका है। और प्रॉफिट इसी तरह 1 साल बाद देखेंगे तो आपको पता ही चलेगा जनाब कि आपको जो 10 लाख रुपये आपने अमाउंट रखवाई थी वो 12 लाख रुपये क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा आपको कि जनाब आपको 20.499 के हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है, और वो प्रॉफिट बन रहा होगा आपका 22.4995%, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ अपना प्रॉफिट अपने अकाउंट में ही रहने देना, प्रिंसिपल को भी टच नहीं करना, प्रॉफिट को भी टच नहीं करना, ठीक है। हर महीने प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट, पूरे 1 साल तक प्रॉफिट पे प्रॉफिट ही लेते जाएंगे, प्रॉफिट को भी अकाउंट में रहने देंगे, तकरीबन 2% प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हुआ, क्योंकि बहुत से लोग प्रॉफिट निकलवा लेते हैं, बहुत से लोग प्रॉफिट पे ही गुजारा करते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग प्रॉफिट को भी सेव कर रहे होते हैं, और जो मंथली जो इनकम होती है कमा रहे होते हैं उसको भी अकाउंट में सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको जो रेट मिलेगा 22.4995 के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। इसको भी एक नज़र देख लेते हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप कंपाउंड प्रॉफिट ज़रूर हासिल कीजिएगा, ठीक है। तो मतलब रेट बन रहा है आपका 22.4995% के हिसाब से कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद। साल का जो मुनाफा बनेगा आपको 22,499 रुपये बनेगा, ठीक है। ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बनेगा 1,875 रुपये, तकरीबन 1,900 रुपये, यानी कि 1 लाख पे जो तकरीबन 1,900 का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, दैट्स ह्यूज, ठीक है। अच्छा, अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 281 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,594 रुपये का 1,594 तकरीबन 1,600 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 1 लाख पे 1,600 रुपये, 10 लाख है तो कितना हो जाएगा जनाब, 16,000 रुपये हो जाएगा, और 1 करोड़ हो तो 1,60,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने फाइलर की। बात कर लेते हैं नन फाइलर की। रेट वही होगा 22.4995%, ठीक है। ग्रॉस जो साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,499 बन रहा है, ठीक है। अगर आप उसके बाद मंथली प्रॉफिट 1,875 रुपये का बन रहा है, 1,875 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप नन फाइनल 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 563 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,312 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जनाब, फाइलर का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,875 रुपये, और नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,594 रुपये, तकरीबन 1,600 रुपये, ठीक है। एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट, ठीक है। 55 साल या 55 साल के ज़्यादा लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है, बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब तरीन बैंक है, और सूद से पाक आपको मुनाफा मिलेगा। एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।